नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक अत्यंत सुंदर, प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली अमृत कथा लेकर आए हैं, जिसका नाम है दया पर संदेह मत करो। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान जो भी करते हैं वह हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। हम मनुष्य अक्सर जीवन में छोटी छोटी परेशानियां आने पर घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और कभी-कभी तो भगवान को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहता। उसकी हर व्यवस्था के पीछे कोई न कोई गहरा रहस्य और भलाई छिपी होती है। इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके जीवन की सोच को बदल सकती है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा अमीर सेठ था। उसके पास धन दौलत, बंगला, नौकर चाकर, व्यापार, सम्मान सब कुछ था। संसार की हर सुख सुविधा उसके पास मौजूद थी। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके यहाँ एक नौकर काम करता था, जो बहुत ही ईमानदार, शांत, विनम्र और बुद्धिमान था। वह अपने काम को पूरी निष्ठा से करता था। सेठ भी उससे बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि वह कभी शिकायत नहीं करता था, हमेशा मुस्कुराता रहता था और हर परिस्थिति में संतुष्ट दिखाई देता था। लेकिन उस अमीर सेठ की एक बहुत बुरी आदत थी। जब भी उसके जीवन में कोई छोटी सी समस्या आती, व्यापार में थोड़ा नुकसान होता, कोई काम बिगड़ जाता या कोई मनचाही वस्तु नहीं मिलती, तो वह तुरंत भगवान को दोष देने लगता। वह कहता, मैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या बुरा किया है? वह ईश्वर को कोसता, नाराज होता और कई बार कटु वचन भी बोल देता। उसका विश्वास भगवान पर कमजोर था। वह सुख में तो भगवान को भूल जाता, लेकिन दुख आते ही शिकायत करने लगता। एक दिन दोपहर का समय था। सेठ अपने आंगन में बैठा आराम कर रहा था। गर्मी का मौसम था, इसलिए उसने ताजी ककड़ी मंगवाई। वह आराम से बैठकर ककड़ी खाने लगा। पहली ककड़ी तो ठीक थी, लेकिन दूसरी ककड़ी बहुत कच्ची और बेहद कड़वी निकली। जैसे ही उसने उसका स्वाद चखा, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि इतनी कड़वी ककड़ी कौन खाएगा। तभी उसकी नजर अपने नौकर पर पड़ी। उसने वह कड़वी ककड़ी अपने नौकर को दे दी और कहा, लो, इसे तुम खा लो। नौकर ने आदरपूर्वक वह ककड़ी अपने हाथों में ली। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शिकायत के, बड़े प्रेम और आनंद के साथ उसे खाना शुरू कर दिया। वह ऐसे खा रहा था जैसे कोई मीठा और स्वादिष्ट फल खा रहा हो। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि संतोष और प्रसन्नता थी। यह देखकर सेठ आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? जो ककड़ी मुझे इतनी कड़वी लगी, यह उसे इतने आनंद से कैसे खा रहा है? उसने तुरंत अपने नौकर से पूछा, अरे, ये ककड़ी तो बहुत कड़वी थी। मैंने तो एक टुकड़ा खाकर ही छोड़ दी। तुम इसे इतने चाव से कैसे खा गए? क्या तुम्हें इसका कड़वापन महसूस नहीं हुआ? नौकर ने बहुत विनम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मालिक, आप मेरे स्वामी हैं। आप मुझे प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अच्छे वस्त्र देते हैं, रहने की जगह देते हैं, सम्मान देते हैं। आपकी कृपा से मेरा जीवन सुख से चल रहा है। जब मैं रोज आपके हाथों से इतने मीठे और स्वादिष्ट फल स्वीकार करता हूं, तो यदि एक दिन आपने मुझे कुछ कड़वा दे दिया, तो उसे स्वीकार करने में मुझे क्या परेशानी हो सकती है? क्या केवल एक कड़वी ककड़ी के कारण मैं आपकी सारी कृपा को भूल जाऊं? नहीं मालिक, ऐसा करना उचित नहीं होगा। जो व्यक्ति सैकड़ों सुखों को पाकर एक छोटे से दुख पर शिकायत करता है, वह कृतघ्न कहलाता है। मैं आपकी कृपा को याद रखता हूं, इसलिए इस छोटी सी कड़वाहट को भी प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूं। नौकर की यह बात सुनते ही सेठ स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में जैसे किसी ने गहरी चोट कर दी हो। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, यह तो वही बात है जो मैं भगवान के साथ करता हूं। भगवान ने मुझे धन दिया, परिवार दिया, सम्मान दिया, स्वास्थ्य दिया, जीवन दिया, सुख सुविधाएं दी, लेकिन जब कभी कोई छोटी सी परेशानी आती है,
तो मैं उन्हीं भगवान को दोष देने लगता हूँ। मैं उनकी दया पर संदेह करता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि उन्होंने मुझे कितना कुछ दिया है। सेठ की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि वह कितनी बड़ी भूल कर रहा था। उसने उसी क्षण मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि अब वह कभी भी भगवान की कृपा पर संदेह नहीं करेगा। वह हर परिस्थिति को प्रसाद समझकर स्वीकार करेगा। वह नौकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह प्रसिद्ध ज्ञानी और महान चिकित्सक हकीम लुकमान थे, जिनकी बुद्धिमानी और विनम्रता का संसार सम्मान करता है। दोस्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। हम सभी अपने जीवन में यही गलती करते हैं। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है, हम शिकायत शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। हम उस एक कमी को देखते हैं, लेकिन हजारों ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि परमात्मा जो करता है, अच्छे के लिए ही करता है। कभी-कभी जो आज हमें कड़वा लगता है, वही कल हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। कई बार कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने आती हैं। कई बार दुख हमें सही रास्ता दिखाने आता है, और कई बार असफलता हमें बड़ी सफलता के लिए तैयार करती है। इसलिए कभी भी भगवान की दया पर संदेह मत कीजिए। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीखिए, क्योंकि ईश्वर कभी अपने भक्त का अहित नहीं करता। उसकी हर योजना में प्रेम छिपा होता है। उसकी हर परीक्षा के पीछे कृपा छिपी होती है। उसकी हर देरी के पीछे सही समय छिपा होता है। शिक्षा यही है, ईश्वर की दया पर कभी संदेह मत करो। जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जो नहीं मिला उसके पीछे भी कोई गहरा कारण है, यह विश्वास रखो। शिकायत कम करो, धन्यवाद अधिक करो, क्योंकि जो आज कड़वा लगता है वही कल अमृत बन सकता है। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। जय श्री राम।